तो होस्टिंग का डैशबोर्ड पे अभी हम, है ना। जैसे आप लॉगिन करते हो ना फर्स्ट टाइम होस्टिंगर पे, तो इस टाइप का आपके सामने स्क्रीन आता है। जितने भी आपके डोमेन है वो यहाँ पे आपको लिस्ट होते हैं। आपने कोई ईमेल में डायरेक्टली ओपन करना है तो डायरेक्टली यहाँ से आप ईमेल ओपन कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे होस्टिंग प्लान के अंदर एंटर करना है, बिकॉज मैं क्या चाहूँगा कि अभी एक सब डोमेन क्रिएट करेंगे नया हम। सब डोमेन के अंदर फिर हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे जो कि ई कॉमर्स होगा। तो यहाँ पे होस्टिंग पैनल में एंटर करने के लिए आपने मैनेज पे क्लिक करना है। जो आपका होस्टिंग प्लान है उसके सामने मैनेज पे आप क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे कौन से वेबसाइट्स के अंदर सब डोमेन बनाना है ये आपने ध्यान करना है। आपके केस में तो एक ही वेबसाइट होगा मोस्ट प्रोबेबली, तब तो एक ही होगा। बट मेरे केस में आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन है। yuvalservice.com, ऑल इंडिया डील, सुल्ताना हैंडीक्राफ्ट, डिजिटल भारतीय। तो अभी के लिए मैं डिजिटल भारतीय.com पे क्या कर रहा हूँ, एक नया सब डोमेन क्रिएट कर रहा हूँ और उस सब डोमेन पे हम एक नया ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने चूज कर लिया डोमेन। अब यहाँ पे सब डोमेन क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डोमेन्स में। देन यू हैव टू क्लिक ऑन सब डोमेन। देन जो आप सब डोमेन का नाम रखना चाहें रख सकते हैं। अभी के लिए जैसे मैंने रख दिया टूल्स रख दिया, ठीक है, tools.digitalbharati.com। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के जो फ्री टूल्स है वो शायद मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा पाऊंगा। इसके बाद में सेम नाम से मैं एक फोल्डर भी क्रिएट कर रहा हूँ। ये फोल्डर क्या होगा, जो फाइल मैनेजर उसमें इसी नाम से मैं एक फोल्डर भी क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने क्रिएट पे क्लिक किया। तो क्रिएट करने से सब डोमेन तो आपका क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सब डोमेन तो आपका बन चुका है। अब हमें करना क्या है कि सब डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपने यहाँ पे वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन ओवरव्यू और यहाँ से आपका जो सब डोमेन है वो आप चूज करेंगे। अगर आप इसी पे कर देंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल तो आपके मेन वेबसाइट्स पे हो जाएगा। तो मेक श्योर कि यहाँ पर जो आपका सब डोमेन है वो आप चूज करें। चूज करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के लिए हमें अपने वेबसाइट का जो भी नाम देना चाहे हम दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। डिजिटल मार्केटिंग फ्री टूल्स कर रहा हूँ और माइट बी सम प्रीमियम, तो मैं अभी के लिए डिजिटल मार्केटिंग टूल्स ही कर रहा हूँ। ईमेल आईडी जो है ये मैं ऑल इंडिया डिजिटल ही रख रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पे ईमेल में डाल देता हूँ डिजिटल। ठीक है, तो डोमेन क्रिएट कर लिया आपने। जो डोमेन आपने क्रिएट किया आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है बिकॉज वेबसाइट हम वर्डप्रेस से बनाने वाले हैं। तो वर्डप्रेस के ओवरव्यू पे आपने क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि जो आपका मेन डोमेन है वो चूज न करना। आपने जिस डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना वो चूज करना। अगर नहीं करोगे आप तो बाय डिफॉल्ट ये डोमेन दिख रहा है आपको। आप क्या करते हो, मोस्टली जो स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं और मेन वेबसाइट पूरी की पूरी खाली हो जाती है। क्योंकि आपने क्या किया कि मेन वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया। समझ गए, मेन वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया तो मेन वेबसाइट बिल्कुल ब्लैंक होगी। तो आपने ये मेक श्योर करना है। मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ इस चीज पे क्योंकि मोस्टली आप लोग गलती करेंगे। तो यहाँ से आपने सब डोमेन चूज करना है जिसपे आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। फाइन, जैसे मैंने चूज किया tools.digitalbharatiya.com। अब यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे मुझे इंस्टॉल पे क्लिक करना। अब जो भी आप नाम देना चाहें अपनी वेबसाइट का नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया डिजिटल मार्केटिंग टूल्स दे दिया। और ईमेल मैंने डिजिटल भारती रख दिया। और यूजर नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप यूजर नेम वही रखें जो आपका सब डोमेन है, सब डोमेन के केस में। बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं ये भी बोल रहा हूँ। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ये रखें सो दैट यू विल नेवर फॉरगेट इट। ओके, बाकी पासवर्ड जो आप रेगुलर रखते हैं अपना कुछ भी आप रख सकते हैं। इसके बाद में एडवांस में आप जाएं तो ठीक है, नहीं भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जाते हैं अगर एडवांस ऑप्शन पे तो आपको बाकी ऑप्शंस में कुछ नहीं करना। बस जो डेटाबेस पासवर्ड है वो आप चाहे तो ये वाला जो पासवर्ड रखा था सेम रख सकते हैं। नहीं भी रखेंगे तो ऑटोमेटिक एक पासवर्ड वो आपके लिए बना देगा। डेटाबेस की कनेक्टिविटी इसलिए जरूरी है कि जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट होगी तो ई कॉमर्स के केस में जितने भी आपके यूजर्स होंगे सबके अकाउंट बनेंगे।
कोई अगर पासवर्ड भूल गया अपने अकाउंट में, उसको लॉगिन करना है, कैसे करेगा लॉगिन? फॉरगॉट पासवर्ड करेगा, तो उसकी डिटेल सिस्टम पे होगी, डेटाबेस में होगी, तभी तो वो कैप्चर कर पाएगा ना। तो उसके लिए वर्डप्रेस क्या करता है, आपको डेटाबेस भी बना के देता है। तो यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है। पासवर्ड आप सेव कर सकते हैं चाहे तो, आपका सिस्टम है। और फिर वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज 6.3.1, यही रिकमेंड किया जा रहा है आपको, यही आपने क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। तो उसमें तो हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। अब वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे सबसे पहले काम क्या करेंगे, आप जितने भी प्लगइन्स हैं, थीम है, पेजेस हैं, पोस्ट हैं, सब डिलीट कर दो, पूरी तरह एम्प्टी कर लेते हैं वेबसाइट को, ताकि लाइट वेट हो। वेबसाइट अभी शो कैसा हो रहा है वो देखते हैं हम एक बार, कि हमारा वेबसाइट अभी कैसा दिखने वाला है। अभी वेबसाइट में कुछ भी नहीं है, ये डमी कंटेंट है। वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट थीम है 2023 उसकी वजह से आता है। हम इन सबको चेंज करेंगे। सबसे पहले प्लगइन्स में आए हम, सभी प्लगइन्स को चूज करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे फर्स्ट, अप्लाई, देन अगेन यू हैव टू चूज ऑल दीज एंड अब आपने डिलीट करने तो डिलीट ऑप्शन चूज कीजिए, देन अप्लाई कर दीजिए। तो हमने प्लगइन सारे डीएक्टिवेट करके डिलीट कर लिए। अब हम चलते हैं पेजेस के अंदर। ऑल पेजेस में आपको प्राइवेसी पॉलिसी का बाय डिफॉल्ट एक पेज मिलता है, हमें जरूरत नहीं है। वैसे ई कॉमर्स वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होना चाहिए, तो लेटर ऑन हमें जरूरत पड़ सकती है इसकी, तो अभी के लिए रहने देते हैं इसको। ओके, कहीं शो करे नहीं करे वेबसाइट को हमारी मर्जी, बट रहने दो इसको। पोस्ट पे बाय डिफॉल्ट एक हेलो वर्ल्ड करके एक पोस्ट बनी आती है वर्डप्रेस पे, तो आप चाहे इसको डिलीट कर लो, अभी इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, लेटर ऑन जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे। अभी आप वापस उसको रिकवर करना चाहो ना, कोई आपने डिलीट कर दिया होगा तो ट्रैश फोल्डर से आप वापस से उसको रिकवर भी कर सकते हो, रिस्टोर करके। परमानेंटली डिलीट करना है तो डिलीट परमानेंटली, अब कहीं भी आप रिकवर भी नहीं कर पाओगे। अब आते हैं थीम्स पे, जो आपको अपीयरेंस टैब में मिल जाता है। थीम्स में बाय डिफॉल्ट ये वाला थीम एक्टिव है 2023। ये जो दो थीम है ये आपके किसी काम की नहीं, इनको आप डिलीट करो। तो थीम पे क्लिक करेंगे आप, थीम डिटेल्स पे, एंड बॉटम राइट साइड से इसको हम डिलीट कर देंगे। डन। अभी एक थीम है। अब हमें जो थीम यूज करना है इसके लिए वो हम करेंगे एस्ट्रा। तो ऐड न्यू किया मैंने, एंड यहाँ पे एस्ट्रा आपको टॉप 5 में शो हो जाता है, दिख रहा है? एस्ट्रा थीम आप इंस्टॉल कर लें। नहीं दिखता तो आप यहाँ पे सर्च बार में सर्च भी कर सकते हैं। एस्ट्रा थीम एक लाइट वेट थीम है, मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल और टैबलेट में प्रॉपर्ली वर्क करेगा, और लाइट वेट है, इसलिए हम इसको रिकमेंड करते हैं कि आप यही यूज करें, स्पेशली ई कॉमर्स के केस में। इंस्टॉल होने के बाद इसको एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही थीम को आप एक्टिवेट करें तो थीम आपको कुछ रिकमेंड करेगी, कुछ प्लगइन्स। हर एक थीम के कुछ रिकमेंडेशन में कुछ प्लगइन्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो थीम अच्छे से वर्क कर पाएगी। तो यहाँ पे एक स्टार्टर टेम्पलेट करके प्लगइन है, ये आपने क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। इससे होगा क्या कि आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। हम एक ई कॉमर्स का कोई भी टेम्पलेट उठा लेंगे और उसको फिर एडिटिंग करके अपने प्रोडक्ट्स उसमें ऐड कर लेंगे। पेज बिल्डर हम यहाँ पे एलिमेंटर चूज करेंगे, और यहाँ से ई कॉमर्स का हम कोई भी क्लोथिंग, ज्वेलरी स्टोर, स्पोर्ट्स बुक स्टोर, ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन शॉप में हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। ई कॉमर्स पे क्लिक कर लेते हैं, जो भी हमारे रिलेवेंट होगा हम चूज कर लेंगे, और यहाँ पे हम ऑर्गेनिक स्टोर है, जो भी विदाउट प्रीमियम, मतलब जो आप लेंगे प्रीमियम जो हम वो चूज नहीं करेंगे, जो फ्री है वो हम यूज करेंगे। प्लांट शॉप ऑल्सो इज देयर, स्किन क्लींजर स्टोर, हम एक काम करते हैं, ये वाला ले लेते हैं, कॉस्मेटिक स्टोर। ओके, कॉस्मेटिक स्टोर हम ले रहे हैं, कुछ भी ले लो इसमें से आप, जो भी फ्री है।
ये सारा का सारा हम कॉपी करने वाले हैं, स्किप एंड कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ से आप कोई कलर कॉम्बिनेशन चूज करना चाहें तो इस तरीके से चूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं एक माइनर सा इफेक्ट आपको नजर आ रहा होगा, पर आपने नहीं करना तो आप डिफॉल्ट रख लो। और इसके बाद में फॉन्ट मैं तो ये वाला यूज करता हूँ इसलिए मैंने ये चूज कर लिया। अब आप बाय डिफॉल्ट जो रखना चाहो वो रख सकते हो, कंटिन्यू कर दीजिए। डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो आप डाल सकते हैं डिटेल्स। और इसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट्स पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट 30 to 40 सेकंड्स में सारा का सारा डमी कंटेंट्स यहाँ पर आ जाएगा। अब इस वेबसाइट में जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो भी आ जाएंगे, सब पेजेस भी बने बनाए आ जाएंगे। कुछ प्लगइन्स जो इसमें इंस्टॉल थे वो भी आ जाएंगे आपके पास। कुछ पोस्ट वगैरह अगर बनी थी वो भी आ जाएंगे। मतलब मच मोर, है ना, मोर देन एक्सपेक्टेड। जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे ज़्यादा चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने सारा डमी कंटेंट कॉपी कर लिया। नाउ क्लिक ऑन व्यू योर वेबसाइट्स। अब जो आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो न्यू टैब में आपकी वेबसाइट आप देखिए इस तरीके से सब कुछ बना बनाया आपके सामने आ गया। ओके, तो हार्डली 5 to 10 मिनट्स आपको लगा है। सबसे पहले तो आपने डीएक्टिवेट किया, डिलीट किया, उसमें टाइम लगा है। थीम इंस्टॉल करके तुरंत करते हैं तो हार्डली 2 to 3 मिनट्स का ही काम। अब इसमें हमें चेंजेस कैसे करने हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह, ये सारे चेंजेस तो आपको पता है। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करके आप कर ही लेंगे। हेडर में क्लिक करना है, हम कस्टमाइज पे क्लिक करके कर सकते हैं। फूटर में चेंजेस करने हैं तो वो भी आपको कस्टमाइज पे क्लिक करके ऑप्शन मिल जाएगा। बट हमें प्रोडक्ट वगैरह चेंजेस करने हैं, वो हम कैसे करेंगे, चलो पहले देखते हैं इस प्रोडक्ट में हो क्या रहा है वेबसाइट में। यहाँ पर जैसे मैंने इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, $40 था इसका प्राइस, इसको भी मैंने ऐड टू कार्ट किया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्ड में 2 आइटम आ गए। व्यू कार्ड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दोनों आइटम शो हो रहे हैं आपको। टोटल अमाउंट आपको एक का प्राइस 60 था, एक का 40 था, तो $100 शो हो रहा है। व्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे तो एक कार्ड पेज ओपन होगा आपके सामने जहाँ पे दोनों प्रोडक्ट्स हैं। कूपन कोड अभी तक हमने वेबसाइट में डाले नहीं है, अभी हम समझेंगे कि कूपन कोड कैसे ऐड करेंगे। कूपन कोड लगा के इसको 100% अगर डिस्काउंट देंगे तो 0 हो जाएगा, 50% देंगे तो $50 हो जाएगा। ओके, इसके बाद में यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे यूजर अगर क्लिक करता है देन इट विल आस्क यूजर बिलिंग डिटेल्स, यूजर का जो भी बिलिंग डिटेल्स है। इसके बाद में शिपिंग एड्रेस ऑल्सो इट विल आस्क। यहाँ पे स्पेसिफिक यूजर को कुछ नोट्स भी देना है। जैसे कुछ ऐसा प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनाती है, हमारा जैसे फूड रेस्टोरेंट वगैरह है, तो यूजर बोल सकता है ना कि स्पाइसी ज़्यादा रखना है, कम रखना है ना, तीखा कम करना है, मतलब नमक मिर्च कम होना चाहिए। ऐसा जो भी यूजर चाहे तो यहाँ पे नोट्स में वो ऑप्शनल है कि बता भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने कोई भी पेमेंट गेटवे अभी तक ऐड नहीं किया है तो हम पेमेंट तो नहीं ले पाएंगे। सॉरी इट्स सीम दैट्स देयर इज नो अवेलेबल पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड हम अभी इसमें डालेंगे, हम कैश ऑन डिलीवरी भी डालेंगे और एक यूपीआई वाला मेथड भी डालने वाले हैं, जिसकी हेल्प से कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी यहाँ पे शो होगा आपको। और आपको ये भी शो होगा कि कोई यूजर कैश ऑन डिलीवरी करना चाहे तो वो भी हम ऑर्डर एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, और ये जो प्राइस आप डॉलर में देख रहे थे, इन प्राइसेस को भी हमें चेंज करना है, रुपीज़ में करना है, तो ये भी हम करेंगे। और प्रोडक्ट्स हमें अपने अकॉर्डिंग डालने हैं, हम ये प्रोडक्ट तो नहीं रखने ना, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें रखने हैं, तो हम कैसे चेंज करेंगे, चलिए इसके लिए हमें अपने वापस से डैशबोर्ड पे आ जाना है वर्डप्रेस के। तो इसको तो आप एग्जिट कर दो चाहे इसमें, और इसी टैब से आप यहाँ से डैशबोर्ड पे आ जाओ सबसे। तो ये सारा का सारा जो काम होगा आपका, ये होगा वूकॉमर्स एक प्लगइन होता है जिसकी हेल्प से ई कॉमर्स वेबसाइट बनती है। वूकॉमर्स यहाँ पे आप देखेंगे दिस वन। तो ये जो वूकॉमर्स प्लगइन है ये आपको हेल्प करता है ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए। जितने भी फीचर्स आए हैं सारे के सारे इसी प्लगइन की वजह से, इसी प्लगइन की वजह से वहाँ पे बने बनाए पेजेस आ रखे हैं, एड टू कार्ट ऑप्शन आ रहा है, चेकआउट ऑप्शन आ रहा है, दिस ऑल आर ड्यू टू दिस प्लगइन। फाइन, अब हमें क्या करना है, इसके सेटिंग्स पे जाना है। तो वो कॉमर्स की सेटिंग्स पे आप जाएंगे, सबसे पहले वो कॉमर्स की सेटिंग्स करते हैं। एड्रेस यहाँ पे आप अपने स्टोर का एड्रेस डालेंगे। क्यों डालना है, ये इसलिए स्टोर का एड्रेस डालेंगे कि यूजर के पास जब आपका यूजर जब कोई भी ऑर्डर करेगा तो उस पर लिखा होता है ना कि फ्रॉम में लिखा होता है कि ये कहाँ से आएगा। कोई भी ऑर्डर आपने अगर किया होगा आज तक ऑनलाइन तो उसमें लिखा होता है ना कहाँ से डिलीवरी मिली आपको। तो यहाँ पे जो आप दिखाओगे वही आपके पास आ जाएगी। अभी के लिए मैं इसको दिखा देता हूँ सेक्टर। प्रोटीन एड्रेस टू मैं दिखा देता हूँ।
मॉल DLF कॉलोनी, सिटी गुरुग्राम, और कंट्री में आप यहाँ से इंडिया और साथ में स्टेट चूज कर लो। आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे हमने चूज किया हरियाणा इंडिया, डन। पोस्टल या जिप कोड आप डालना चाहें डाल सकते हैं। इसके बाद में आप कहाँ सेल करने वाले हैं, सेलिंग लोकेशन हम सभी कंट्रीज में करने वाले हैं, तो हमने बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स है वैसी रखनी है बस, इनमें चेंजेस आपने कुछ नहीं करना। नीचे आपने चेंज क्या करना है, यहाँ पे जो करेंसी है ना बाय डिफॉल्ट डॉलर आ रही है, बिकॉज यहाँ पे डॉलर चूज हो रखा है, इसको आप रुपीज़ में चेंज कर लो। रुपीज़ के लिए आप INR या इंडियन रुपीज़ सर्च करेंगे तो इंडियन रुपी आ गया, सेव चेंजेस कीजिए। और अब आपको एक बार मैं वेबसाइट रीलोड करके चेक भी करा देता हूँ। पहले तो ऐसा डमी कंटेंट था ना, अब देख रहे हो आप यहाँ पे प्राइसिंग देखना, आप सारा का सारा रुपीज़ में होगा। आर यू गेटिंग 40 रुपीज़, 60 रुपीज़, रुपीज़ शाइन आ रहा है ना ये वाला, डन। तो ये वू कॉमर्स के सेटिंग से हमने क्या किया, करेंसी चेंज कर ली है, डन। इसके बाद में यहाँ पर प्रोडक्ट्स हम अलग से इसमें चेंज करेंगे, ऑल प्रोडक्ट्स में जाकर, ठीक है। तो वहाँ समझेंगे कौन से पेज पे प्रोडक्ट्स हैं, इसको हम इन डिटेल नहीं करेंगे। इन डिटेल तो बिकॉज ये पूरा 3 से 4 घंटे का ट्यूटोरियल बनेगा, तो मुझे 15 से 10 मिनट में करने के लिए मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ। इसमें इंटीग्रेशन में पेमेंट गेटवे कैसे सेटअप करेंगे, पेमेंट के अंदर ऑप्शंस में आ जाओ। पेमेंट यहाँ पर एक तो आप ऑन कर दो, कैश ऑन डिलीवरी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कहीं ना कहीं। आर यू गेटिंग दिस वन, इसको ऑन कर दो। कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर दिया आपने, सेव चेंजेस कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं रीलोड करता हूँ। पहले जो आप ऑर्डर नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे वो एरर शो कर रहा था कि कोई भी पेमेंट मेथड नहीं है, अब वो पेमेंट मेथड में कैश ऑन डिलीवरी आ जाएगा। तो आपको मैं यहीं पे वापस दिखाता हूँ। प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, चेकआउट करते हैं। चेकआउट करेंगे तो आप देखेंगे तो यू विल फाइंड ए ऑप्शन कैश ऑन डिलीवरी, देख रहे हो। तो कैश ऑन डिलीवरी जो ऑप्शन आ रहा है ये आपने पेमेंट गेटवे में वहाँ पे ऑन कर दिया, दैट्स वाई यू आर गेटिंग इट हियर। अब जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन और होता तो वो भी शो करता, अभी हमने और कोई ऑप्शन नहीं डाला है तो इसलिए एक सिंगल ऑप्शन आ रहा है कैश ऑन डिलीवरी का। बाकी अदर ऑप्शंस भी है, वो भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। देखो जैसे आपने स्ट्राइप कार्ड के थ्रू पेमेंट लेना है, स्ट्राइप एक पेमेंट गेटवे पार्टी है, ओके। मैं मोस्टली ये यूज़ करता हूँ, इसके चार्जेस वगैरह कम है और इंटरनेशनल पेमेंट भी आप ले सकते हो। तो ये आप ऑन करेंगे तो ये वाले ऑप्शंस भी आ जाएंगे, बट इसको आपने कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आपने पहले अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा स्ट्राइप पे, फिर उसके API वगैरह डाल के, थोड़ा सा लेंथी है। मैं एक ईजीएस्ट वे बताऊंगा UPI वाला आपको। बैंक ट्रांसफ़र आप लेना चाहते हैं, इसको आप ऑन कर सकते हैं और आप अपना डिटेल डालकर बैंक में ट्रांसफ़र भी ले सकते हो यूज़र से डायरेक्टली, आपका अकाउंट डिटेल पे या UPI पे। एक डायरेक्टली UPI अगर हमें लेना है उसके लिए क्या करेंगे वो और बताता हूँ। फिर हम आएंगे प्रोडक्ट कैसे चेंज करने हैं उसके, और फिर कूपन कोड कैसे। पहले मैं जो पेमेंट वाला ऑप्शन है उसको हम रिजोल्व करेंगे, तो उसके लिए एक प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे। तो प्लगइन सेक्शन में जाएंगे, आप ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू करके आप सर्च करेंगे UPI, और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा श्याम दत्ता करके, शायद सॉरी सायन दत्ता, ये वाला आप चूज कर लेंगे। आप देख रहे हैं रेटिंग इनकी 5 स्टार है, 20,000 प्लस इंस्टॉलेशन है। इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। इसकी हेल्प से क्या होगा, आप अपने UPI पे भी पेमेंट ले पाएंगे। आपने अपना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का UPI ID डालना है, दैट्स इट, और बाकी सारा काम ही ऑटोमेटिक करके दे देगा। और आपने कॉन्फ़िगर में भी कुछ नहीं करना है, UPI ID डालनी है बस। इसको एक्टिवेट करके आपको इसके सेटिंग्स पे लेके चलता हूँ। आ गया UPI QR कोड पेमेंट गेटवे, इसके हम सेटिंग्स पे चलते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स पे गए, यहाँ पे आपने कुछ भी चेंज नहीं करना है। आपने क्या करना है, जहाँ पे UPI ID वाला ऑप्शन है, ये वाला, ओके, ये तो ऑप्शन था, हाँ। मर्चेंट UPI या VPA वर्चुअल पेमेंट अकाउंट, तो मैंने अपने वाला ऐड कर दिया, लेट सपोज, ओके। तो मैंने अपना ऐड किया, और इसके बाद में इसमें कोई भी चेंजेस आपने नहीं करने हैं। आपने डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, बस एक UPI ID डालनी है आपने। अब आप वेबसाइट्स पे देखेंगे, और मैं आपको चेकआउट करके दिखा रहा हूँ, वापस इसी पेज को रीलोड कर रहा हूँ। तो यू विल फाइंड अनदर ऑप्शन, दैट इज बैंक डायरेक्ट ट्रांसफर। आपने ऑप्शन चूज किया था, 3 ऑप्शन आगे, कैश ऑन डिलीवरी भी है, पे विद UPI QR कोड, फोन पे, गूगल पे। यूजर अपना UPI ID डालेगा, यहाँ से चूज कर लेगा, वो एयरटेल पे है, ओके ICICI, ओके SBI, ओके HDFC, आपसे सुना होगा जो एंड में लगता है वो। और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट कर देगा, ओके। तो यहाँ पे अपने डिटेल डाल कर अब हम आते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट चेंज करने, वो कैसे चेंज करेंगे।
और कूपन कोड ऐड करना वो कैसे करें। पहले कूपन कोड बना देता हूँ, बिकॉज प्रोडक्ट तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे ही। कूपन कोड करने के लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ पर मार्केटिंग में। मार्केटिंग में कूपन ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपने क्लिक करना। अभी के लिए कोई भी कूपन हमने क्रिएट नहीं किए हैं, तो सारा का सारा ब्लैंक है। क्रिएट योर फर्स्ट कूपन पे क्लिक करना आपने, और यहाँ पे कूपन का कोई भी नाम दे दो। अभी के लिए जैसे मैंने डिजिटल दे दिया। ओके, ओनली कूपन कोड मैंने डिजिटल डाल दिया। डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया यूज दिस कोड, यूज दिस कूपन टू गेट 50% ऑफ। और यहाँ पे हम ऑफ कितना देने वाले हैं, किस तरीके से, देखो एक तो हो गया फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट, कि हम कार्ड पे जितना अमाउंट है उस पर डिस्काउंट देंगे, बट हम ऐसा नहीं दे रहे, हम परसेंटेज में डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या चूज करेंगे, परसेंटेज डिस्काउंट। कितना परसेंटेज दे रहे हैं, 50, तो यहाँ पे आप 50 चूज कर लेंगे। ये कूपन कोड कब तक आपने वैलिड रखना है, मतलब आप एक्सपायर भी कर सकते हो। ये वॉन की 30 सितंबर तक तो वर्क करेगा। उसके बाद में जैसे ही 1 तारीख होगी, 1 अक्टूबर 2023 आएगा तो वर्क नहीं करेगा कूपन कोड। तो आप यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी उसकी डाल सकते हो। ओके, इस कूपन के कोड के साथ आप अगर फ्री शिपिंग देते हो तो आप ये ऑप्शन भी चूज कर लोगे। तो हमारे केस में मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स डालने वाला हूँ, तो शिपिंग वाला तो ऑप्शन है नहीं, सभी में फ्री शिपिंग है, क्योंकि वो तो ईमेल पे जाने सारी चीज़ें। बट अगर कूपन कोड आपने देखा होगा, जैसे जोमेटो स्विगी पे आप ऑर्डर करते हैं, इसी कूपन कोड में आपको लिखा आता है कि यूज दिस कूपन कोड टू गेट फ्री डिलीवरी, अगर आपने कभी ट्राई किया होगा तो वही ऑप्शन यहाँ पे भी है कि इस कूपन कोड के साथ आप फ्री डिलीवरी देना चाहो तो इसको चूज कर लोगे, अदरवाइज इसको आप अनचेक रखिएगा। इसको एक बार मैं पब्लिश करके आपको दिखा रहा हूँ, फिर बाकी कूपन कोड में क्या क्या फीचर है वो भी देखेंगे। पहले मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ कि इट्स वर्किंग और नॉट, कि आपका जो प्राइस है वो 50% कट हुआ, मतलब माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी प्राइस कितना शो कर रहा है, 100 रुपीज़ ना। अभी देखो ये ऑप्शन दे रहा है क्लिक हेयर टू एंट्री योर कोड, इस पर क्लिक करें, आप कूपन कोड डालिए डिजिटल, अप्लाई कूपन, और यहाँ पे आप देखें कि अभी माइनस लग गया ना। कूपन कौन सा यूज़ किया था, डिजिटल, जिसकी वजह से 50 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिला। अभी आपने फाइनली 50 रुपीज़ पे करना है। डन, तो कूपन कोड वर्क कर रहे हैं। चलिए अब इस कूपन कोड पे हम स्पेसिफिक कंडीशन डालने वाले हैं कि किस प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू कितना हो, ये भी तो करोगे ना। तो यहाँ पे देखो रेस्ट्रिक्शंस भी है, यूजर्स रेस्ट्रिक्शंस, ये तो जनरल ऑप्शंस देखे हमने। अब यूजर रेस्ट्रिक्शंस में आप देखेंगे मिनिमम स्पेंड आ रहा है, तो मिनिमम में जैसे आपने डाल दिया 500 रुपीज़, तो मिनिमम 500 रुपीज़ का ऑर्डर होगा तभी वो कूपन कोड वर्क करेगा। अनटिल अनलेस जब तक 500 नहीं होगा तब तक वो वर्क नहीं करेगा। मैक्सिमम नंबर आप कुछ भी डाल दो, अप टू यू, 50 लाख डालो, 50,000 डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है। मैक्सिमम का कोई वैसे जरूरत भी नहीं होता, मैक्सिमम तो कितना भी करे, बट मिनिमम रिक्वायर्ड होता है। दूसरा, ये कूपन कोड आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, तो उस प्रोडक्ट को हम यहाँ से सर्च कर लें। ओके, अभी क्या क्या प्रोडक्ट है हमें नहीं पता, बिकॉज हमने प्रोडक्ट नहीं डाले। हमारे प्रोडक्ट होते तो हमें नाम पता होता है, 3 स्टार्टिंग के आप कैरेक्टर लिखते तो बाकी प्रोडक्ट सारे आ जाते सामने। जैसे अगर मैं कॉस्मेटिक लिखूंगा, कॉस्मेटिक्स तो कुछ नहीं आ रहा, जो भी था उसमें नाम, इसमें हम जो डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें नाम ही नहीं पता क्या क्या था एक्चुअली, है ना। तो आप जो प्रोडक्ट्स होंगे आपके उसके अकॉर्डिंग नाम डालोगे ना, 3 कैरेक्टर सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। जिस जिस प्रोडक्ट्स पे आप वो कूपन कोड चाहोगे, तो आप चाहते हो सभी पे है तो उस पर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यूजेज लिमिट, कई बार आपने देखा होगा, जैसे आपने किसी रेस्टोरेंट वगैरह में फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया होगा, मतलब ऑनलाइन डिलीवरी के लिए, तो शायद वो 90% तक ऑफ दे देते हैं, समझ रहे, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम देते हैं, उसी अकाउंट से वापस करते हो आप तो नहीं देते हैं। तो आप भी अगर ऐसा चाहो कि ये कूपन कोड एक यूजर एक ही बार यूज कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी देखिए, यूजेज लिमिट पर यूजर। यहाँ पे आप चाहें तो 1 चूज कर लेंगे, तो एक यूजर इसको एक ही बार यूज कर पाएगा, बार बार नहीं कर पाएगा, पहली चीज। दूसरा, यूजेज लिमिट पर कूपन, कि ये कूपन टोटल कितनी बार यूज हो सकता है। एक तो था कि एक यूजर इस कूपन को एक बार यूज कर सकता है, एक ही ये कूपन टोटल कितनी बार यूज हो सकता है। टोटल इन द सेंस कि जैसे मैंने बता दिया 50, तो यहाँ पे स्टार्टिंग के जो 50 मेंबर्स होंगे जो मेरी वेबसाइट पे होंगे उनके लिए तो वर्क करेगा। जैसे ही 51वां कोई आ जाएगा उस केस में वो वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब ये, गॉट इट, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने अगर डाल दिया 5, इसका मतलब 5 लोगों तक तो कूपन कोड वर्क करेगा जो ऑर्डर करें, छठे पे काम नहीं करेगा कूपन कोड। और यहाँ पे 1 है, इसका मतलब एक यूजर के बार एक यूजर के पास में एक बार काम करेगा, उसको वापस ऑर्डर करना है तो नई आईडी वो क्रिएट करे। सभी के लिए हम इसमें कुछ कंडीशन नहीं डाले, सभी के लिए अनलिमिटेड रख रहे हैं। चलिए इसको अपडेट कर देते हैं यहाँ से।
तो ये आपने क्या समझा, कैसे पेमेंट गेटवे ऐड करते हैं, कैसे कूपन कोड ऐड करते हैं, कूपन कोड में कंडीशंस कैसे अप्लाई करते हैं। अब हमें प्रोडक्ट और समझना है, बस इतना से वो कॉमर्स से। चलिए प्रोडक्ट्स पे आते हैं। यहाँ पे वो कॉमर्स में प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, ऑल प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे जो अभी तक उसमें डले हुए हैं। दिख रहे हैं सारे के सारे। इनमें किसी में चेंजेस करना है तो एक तो मैं आपको चेंज करके बता रहा हूँ और एक आपको मैं नया प्रोडक्ट ऐड करके बता रहा हूँ। ओके, एक तो किसी भी एक प्रोडक्ट को हम चेंज कर लेते हैं, जो हमारे होम पेज पे आ रहा है उसी को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, एडिट पे क्लिक करना है। अभी तो मैं क्या करना है, एक बार तो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसको कैसे चेंज करेंगे वो बता रहा हूँ, फिर एक नया ऐड करके बताऊँ। हमें नेम चेंज करना है, जैसे मुझे आपको एलिमेंटर प्रो देना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एलिमेंटर प्रो लेटेस्ट वर्जन, एलिमेंटर प्रो लिख दिया। डिस्क्रिप्शन में मुझे कुछ लिखना था तो मैं लिख सकता हूँ, और अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ गेट एलिमेंटर प्रो वेबसाइट बिल्डर फॉर योर वर्डप्रेस बिल्डर, फॉर योर वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, इसके बाद में रेगुलर प्राइस मुझे कितनी रखनी है इसकी, इसकी प्राइस मैं रखा हूँ, वैसे रेगुलर प्राइस इसकी है $179, लगभग 15,000 के आसपास। ठीक है, बट हम आपको इसमें कितने में दे रहे हैं, 99 में, लेट सपोज। ओके, कि हमने अपना प्राइस जो सेल प्राइस डाला हुआ 99 रुपीज़, बट मार्केट प्राइस जो है इसका 12,000। चलो हमने 12,000 डाल दिया, 15,000। अब दूसरी कंडीशन, मेरा ये जो